नाम कल्याणी मिश्रा। बोकारो स्टील सिटी की झारखंड की रहने वाली हूँ। आज से 17 साल पहले एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ हिंदुस्तान में एक ऐसा काम जिसका ना कोई नाम है, ना दाम है, ना इनाम है और 24 घंटे करते रहना पड़ता काम है। मैं आज आप लोगों के बीच में अपनी छोटी सी तैयारी के साथ आई हूँ। छोटा सा मेरे परिचय के साथ प्रोग्राम को शुरू करना चाहूंगी। मेरा नाम कल्याणी मिश्रा, बोकारो स्टील सिटी की झारखंड की रहने वाली हूँ। आज से 17 साल पहले एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ, गृहिणी, होम मेकर, जो भी कर लो, हिंदुस्तान में एक ऐसा काम जिसका ना कोई नाम है, ना दाम है, ना इनाम है और 24 घंटे करते रहना पड़ता काम है। बिहार से हूँ, तो लगभग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार से हैं। तो जानते होंगे कि बिहार में एक बहू जो होती है, एक महिला जो होती है, उसकी क्या स्थिति होती है। घर में घूंघट में रहना, लोगों की बातों को सुनना, ये मतलब कल्चर है हमारे यहाँ का। तो वैसा ही जीवन मैं भी जी रही थी। ऐसे लाइफ को जी रही थी जहां हर कदम पे कंप्रोमाइज था। हर एक चीज के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता था। अगर अच्छा खाना हो तो भी कंप्रोमाइज करना है, इंतजार करना है त्योहारों का। त्योहार आएगा तो उसमें अच्छे पकवान बनेंगे। अगर कुछ अच्छा कपड़ा लेने का इच्छा हो तो भी इंतजार करना है कि त्योहार आएंगे तो उसमें मार्केटिंग होगी, कपड़े की खरीदारी होगी। मतलब छोटे छोटे चीजों के लिए भी कंप्रोमाइज करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था। ऐसे फैमिली से बिलोंग करती थी, ऐसे लाइफ को जी रही थी। जब इस बिजनेस को शुरू नहीं किया था उस वक्त मेरे हस्बैंड बैंक में जॉब करते थे। एक छोटी सी नर्सिंग होम चलती थी। मैं नर्सिंग होम में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करती थी और घर में बैठ के सिलाई वगैरह भी करती थी, लोगों को सिलाई सिखाती थी। मतलब दोनों वाइफ हस्बैंड मिलकर के लाइफ को अच्छे करने के जद्दोजहद में लगे हुए थे। लेकिन अगर उस वक्त की स्थिति की बात करें तो वहीकल के नाम पे मेरा एक 2 चक्का का लूना का मोपेड गाड़ी था, जो कि चलती कम थी, रुकती ज्यादा थी। बीच रास्ते पे उतर के उसको कई बार धक्का देना पड़ता था। इस सिस्टम के माध्यम से मैं दो दो कार खरीद चुकी हूँ, तीसरे की प्लानिंग चल रही है। जब इस बिजनेस में मैं नहीं थी, काम तो बहुत कर रही थी, लेकिन उस वक्त घर से निकल करके ना बगल के शहर में भी घूमना मुश्किल था। घूमने जाना है ये सोचती थी, ये सपनों की बात थी। आज के समय में इस बिजनेस के माध्यम से इंटरनेशनल टूर करने का भी मौका मिलता है। जब मैं इस बिजनेस में नहीं आई थी, मेरा जो रहन सहन था, एक सिंगल रूम में रहना होता था। 7 आदमी का परिवार था मेरा ससुराल में, सास ससुर सभी को लेकर के। और एक रूम के मकान में रहना होता था। उसको मकान कहिए, घरौंदा कहिए, जो कहिए, उसी में बनाना, उसी में खाना, उसी में नहाना, उसी में सोना, बेड के ऊपर बेड लगा करके। ऐसी लाइफ मेरी शुरू हुई थी जब मेरी शादी हुई थी। आज के समय में मैं जिस मकान में रह रही हूँ, लगभग 1 करोड़ के लागत से तैयार हुआ एक मिडिल क्लास फैमिली के जितना सपना होता है, लगभग वो सारे कुछ सुख सुविधा इस मकान में आज उपलब्ध है। ये जो मुझे मिला है, ये आरसीएम के बदौलत मिला है, इस बिजनेस के बदौलत मिला है। और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं तो एक सिंपल महिला जो होती है ना, उसकी कोई 1 रुपए अपनी इनकम नहीं होती है। जब कभी पतिदेव के कपड़े धोते धोते 1-2 रुपया मिल जाए कपड़ों से, तो लगता है कि आज बहुत कुछ मिल गया। एक एक पैसे के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता था। जब मैं इस बिजनेस में नहीं थी, एक साड़ी खरीदने के लिए सोचना पड़ता था। आज के समय में सोना खरीदने के लिए भी सोचना नहीं पड़ता है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली जो सोच सकता है, उससे कई गुना ज्यादा आज मेरे पास अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट जो होता है ना, ये ऐसे ही नहीं मिलती है। अचीवमेंट को लेने के लिए सबसे पहले आपके अंदर क्षमता होना चाहिए सपने देखने की। मैं बचपन से ही ड्रीमर थी। मुझे सपने देखना बहुत पसंद था और कई बार इसके लिए मैं लोगों से सुनती भी थी, ताने भी मिलते थे। क्योंकि जिस जो मेरी औकात थी, जो मेरी हैसियत थी, उससे कई गुना बढ़ के मैं सपने देखती थी के साथ। तो मैंने सर को अपना सपना सुनाया, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक जो बच्चियां होती है ना, उसके मन में कहीं ना कहीं होता है कि क्योंकि मेरा सपनों का राजकुमार आएगा तो मेरा सारा सपना पूरा करेगा। वैसे जब मेरी शादी हुई, सर कलकत्ता जैसे अच्छे महानगर में रहते थे, तो मुझे भी लगा कि मेरे सारे सपने पूरे हो सकते थे। तो मैंने सर को अपना सपना बताया कि सर मुझे सपना है, मेरा शौक है कि मुझे घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है। सर उस दिन बोले कि अपनी जो औकात है उसमें मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड नहीं ले जा सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा नेपाल लेके जा सकता हूँ। मैंने कहा था कि मैडम इतने बड़े सपने मत देखो, क्योंकि जब सपने टूटते हैं तो दर्द होता है। गलती सर की नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाया ही जाता है
जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है 33 पाव पसारी है जेती लंबी सोर। कोई ये बताता ही नहीं है कि आप चादर को बड़ा भी कर सकते हो। तो बताया जाता है कि चादर छोटी है तो पैर को सिकोड़ के सो जाओ, लेकिन चादर बड़ा करने का सोचना ही नहीं। अच्छा लेकर के हम लोग फील्ड में जाते हैं काम करने, अपने आप को ऊपर वाले ने अनगिनत हमारे पास दिया है अपॉर्चुनिटी काम करने का, अनगिनत अपॉर्चुनिटी दिया है अपने सपनों को पूरा करने का। लेकिन हमारा जो एजुकेशन होता है उस एजुकेशन में हमें सिखा दिया जाता है तुम कुछ नहीं कर सकते हो भैया, जो जिंदगी मिली है उसी को लेकर के कंप्रोमाइज करके जीना सीख जाओ। सर ने जब ये बात कही तो मैंने सर को उस दिन एक ही चीज कहा था कि सर सपने देखने के पैसे थोड़े लगते हैं, पता नहीं क्या पूरा हो जाए। दोस्त मैं आज एक चीज आप लोगों को कहना चाहती हूँ, सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए कुछ चीजें हैं जो कि बहुत जरूरत है। अगर उसको आप अपने लाइफ में डाल लें तो निश्चित आपका जो भी सपना है वो पूरा हो सकता है। इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, बस उसको संभव करने के लिए अपने अंदर कुछ बदलाव लाना जरूरी है। जो बदलाव मेरे लाइफ में आया और मेरे सारे सपने पूरे हुए, आज उसी कुछ बदलाव के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले कमिटमेंट चाहिए, वादा चाहिए, कैरेज चाहिए, साहस चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। उसके बाद कैपेबिलिटी होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए आपके अंदर। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। कुछ मैं यहाँ पे उदाहरण के साथ बात करना चाहूंगी। कमिटमेंट मतलब आप कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं कमिटमेंट। सबसे पहले कमिटमेंट, आज हमारे पास जिस सिस्टम में हम लोग जुड़े हुए हैं, एक ऐसा सिस्टम है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जरूरी की नहीं मजबूरी की प्रोडक्ट है। मैं तो कहती हूँ कि आप किसी भी स्थिति में हो, आप बिना ब्रश किए नहीं रह सकते हो, बिना नहाए नहीं रह सकते हो, बिना खाना खाए नहीं रह सकते हो, बिना कपड़े पहने नहीं रह सकते हो, बिना कपड़े धोए नहीं रह सकते हो। मतलब ये सब काम करना हमारी जरूरी नहीं, ये हमारी मजबूरी है। मार्केट में जब हम लोग जाते हैं, लोग लोगों की मजबूरी से फायदा उठा करके लोगों को गरीब बनाता है। एससीएम के माध्यम से जब हम आते हैं तो यहाँ आपके मजबूरी से भी आपके घर में इनकम आती है। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट प्रोडक्ट है हमारे पास। इस प्रोडक्ट को अगर हम सिर्फ 100% प्रोडक्ट यूज में ले आए, हमारे लाइफ में बहुत बड़ा कुछ बदलाव हो सकता है। देखिए जब भी जिंदगी में कुछ बड़ी बदलाव होती है तो बिल्कुल अचानक से नहीं होती है, उसके लिए एक शुरुआत करनी पड़ती है। हम लोग जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, ये मिशन है आर्थिक आजादी के लड़ाई का मिशन। पहले आज से लगभग 200 साल पहले एक लड़ाई शुरू हुई थी जिससे राजनीतिक आजादी का नाम दिया गया था। और उस मिशन को भी जब शुरू किया था, जब महात्मा गांधी ने उस मिशन को शुरू किया था, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि स्वदेशी अपनाना है, विदेशी को हटाना है। काम तो वहां से भी आर्थिक आजादी की ही शुरू हुई थी, लेकिन समझ में लोगों को बहुत दिन के बाद आया। और एक नारा उन्होंने दिया था उस वक्त कि जिनको भी पहनना है स्वदेशी कपड़ा पहनना है। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ शेयर करूंगी कमिटमेंट कैसे काम करता है। एक प्यारी सी बच्ची, एक बहुत बड़े परिवार की बच्ची, एक राजघराने की बच्ची थी, और वो जब खादी पहनना शुरू की तो उनके जो रिलेटिव थे, उनकी फैमिली मेंबर, वो आकर के उनको बोलने लगे, उनके मम्मी पापा को, कि तुम लोग तो दीवाने हो गए हो, लेकिन ये प्यारी सी छोटी सी बच्ची, इसको इतना मोटा खद्दर पहनाया है, ये खद्दर पहन रही है, इसका त्वचा जो है सो छिल जाएगा, उस पर रेसेज आ जाएगा, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन इस बच्ची को मैं ला करके दूंगी कपड़ा, ये तो सिल्क ही पहनेगी। 6 साल की वो बच्ची थी उस वक्त, और उसकी आंटी ने उसे ला करके एक सिल्क की फ्रॉक दी और बोली बेटा मम्मी पापा जो करते हैं करने दो, तुम्हें इसी को यूज करना है, इसी को पहनना है, मैं ला करके दूंगी। लेकिन उस बच्ची ने इनकार कर दिया अपनी आंटी को देने से वो कपड़ा। बोली आंटी नहीं, मैं भी इस मिशन की सिपाही हूँ, मैं भी इस मिशन में अपने मम्मी पापा के साथ शामिल हूँ, और मैं ये फ्रॉक आपका नहीं ले सकती हूँ, मैं खद्दर ही पहनूंगी। और जब इस तरह हम लोग बोलते हैं ना घर में भी अपने रिलेटिव में कि मुझे तो अब 100% आरसीएम का ही प्रोडक्ट यूज करना है, तो रिलेटिव का थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है। अक्सर हम लोग ऐसा देखते हैं। उनकी आंटी ने उन्हें तपाक से कहा कि आप जो आज फ्रॉक पहनने से मना कर रही हो कि ये विदेशी है, लेकिन जो खिलौने से तुम खेल रही हो वो खिलौना भी विदेशी है। और जैसे ही उस बच्ची को पता चला कि जो गुड़िया वो बहुत प्यार से अपने साथ लेके घूमती है वो गुड़िया विदेशी है, उसी वक्त उस बच्ची ने जाकर के उस गुड़िया में आग लगा दी। और उसको, बच्चे चूंकि खिलौने से बहुत जुड़े होते हैं तो उसे तकलीफ भी थी,
वो रो भी रही थी, लेकिन उस वक्त उसने हिम्मत किया, उस गुड़िया को आग लगा दी और उसके बाद से कभी भी विदेशी प्रोडक्ट यूज करने का सोचा ही नहीं। और उसकी आंटी भी जब इस कमिटमेंट को देखी तो वो उसके आगे कुछ बोल नहीं पाई। जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, ये बच्ची हिंदुस्तान की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उनका एक कमिटमेंट, जिस परिवार से वो बिलोंग करती थी, वो चाहे तो जो चाहे तो वो पहन सकती थी, जो जैसी जिंदगी चाहे जी सकती थी। लेकिन जब उन्होंने कमिटमेंट किया कि खुद के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए जीना है, तो एक आयरन लेडी के नाम से फेमस हुई। आप भी अगर कमिटमेंट कर सकते हो, एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हो। सफलता का एक आधार मिनिमम खरीदारी 2500। अगर आप इस सिस्टम में जुड़ करके अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले कमिटमेंट होना चाहिए 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। में कोई भी एक्सक्यूज आता है कि कपड़े का कलर नहीं पसंद है, कपड़े की क्वालिटी नहीं समझ में आ रही है, लेना साड़ी लेने गई थी ब्लू कलर की, मिल गई रेड कलर की। या कलर तो जिंदगी में बहुत ही बदल जाएंगे, आपके जिंदगी के तो नजारे वो बदलने वाले हैं जो कि आपके सोच से भी परे हो। सबसे पहले आपका कमिटमेंट मजबूत होना चाहिए। मैं करती हूँ करेज की, साहस की। एक छोटा सा पिक्चर यहाँ आप लोग देख पा रहे हो। पिक्चर उस वक्त की है जब आधे से ज्यादा वर्ल्ड पे ब्रिटिश का हुकूमत था, ब्रिटिश का राज था। ब्रिटिश के राज में कहते थे कि सूरज कभी अस्त नहीं होता है। क्यों अस्त नहीं होता था? क्योंकि उसका ईस्ट से लेके वेस्ट तक लगभग हर तरह के देश में शासन था। एक जगह सूरज डूबता था तो दूसरी जगह सूरज उग जाता था। इसलिए लोग कहते थे कि ब्रिटिश के राज में सूरज अस्त नहीं होता है। लेकिन उस वक्त एक सिंपल सा इंसान, एक मामूली सा इंसान जिन्होंने बस वकालत की पढ़ाई की थी, उनके जैसा वकील उस समय बहुत थे, उनसे ज्यादा कमाने वाले, उनसे ज्यादा इनकम करने वाले वकील बहुत सारे थे। लेकिन जिस दिन उनके ईगो पे लगा, जिस दिन उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और अंग्रेज ने उन्हें ट्रेन से उतार करके नीचे फेंक दिया कि ब्लैक और इंडियंस नहीं आ सकते हैं फर्स्ट क्लास के बोगी में, उस दिन उन्होंने एक कमिटमेंट लिया, साहस दिखाई, ठान लिया कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर फेंकूंगा। और सिर्फ अपने देश से ही नहीं बल्कि कई देशों को ब्रिटिश से आजादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम लोग बहुत लकी हैं कि वो हमारे देश से बिलोंग करते थे। हम सब के बापू मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बाप तुम्हें महात्मा गांधी कहा गया। एक सोचने की क्षमता, एक साहस, एक दृढ़ निश्चय आसान नहीं था। लोग थोड़ी सी अपनी गरीबी से परेशान हो जाते हैं कि इतनी गरीबी है, हम लोग कैसे अपने लाइफ को चेंज करेंगे। जब नए लोगों के पास में जाती हूँ जो नए डिस्ट्रीब्यूटर काम करने के लिए, तो कई बार बोलते हैं हमारे पास तो इनकम नहीं है, मीटिंग में कैसे जाएंगे, प्रोडक्ट सेल कैसे करेंगे। करने की ठान लो, उसे पूरा करने का हिम्मत ऊपर वाला देता, आपको बस करने की साहस दिखाना होगा। बड़ी मिलिट्री आर्मी फोर्स थी ब्रिटिश की, महात्मा गांधी जी के पास उस वक्त कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ किताबी नॉलेज के अलावा। लेकिन उन्होंने जब ठान लिया तो उतनी बड़ी सेना की फौज वाले ब्रिटिश को भी एक दिन हारना पड़ा और एक दिन उनके आगे झुकना पड़ा। ये ठानने की बात है। गांधी जी के पास कुछ किताबों का नॉलेज था, हमारे पास भी बहुत अच्छी कुछ किताबों का सपोर्ट है। बहुत सारी किताबें जो कि अलग अलग फील्ड में आपको मदद करेगी। लेकिन एक जो किताब है जिसके बारे में मैं स्पेशल अभी बात करना चाहूंगी, हमारे गुरुदेव बहुत अच्छा बोलते हैं इस बुक के बारे में कि इसमें मैजिक डला हुआ है। वाकई मैं भी देख रही हूँ, मैंने इस किताब को लगभग 1000 पीस मंगवाया था और ये जो फील्ड में जिस तरह से जा रहे हैं मेरे टीम में और इसका जो रिजल्ट आ रहा है, मुझे भी लग रहा है कि ये मैजिक है इस बुक में। बस करना क्या है, इस किताब को अपने घर में रात में रहने नहीं देना। किताब अगर रात में रहेगी तो हमारे गुरुदेव कहते हैं इसकी मैजिक खत्म हो जाएगी। और मैंने इसे खुद भी आजमाया। मेरे एक पड़ोसी को कई बार से मैं बता रही थी प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। मैंने ये बुक उनके घर में ले जाकर के दे दिया और उनकी पत्नी थोड़ी बीमार रहती है। नेक्स्ट डे वो खुद से आकर के, क्या है गामा ओरिजिनल, मुझे भी दो, ये उनका सेंटेंस था। तो ये एक बहुत ही शानदार किताबों की एक फौज आपको मदद कर सकती है किसी भी तरह के प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तान की? गरीबी और बेरोजगारी। और हम लोग उसको बहुत ही आराम से इस बिजनेस के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली है, लेकिन मिलेगा उन्हीं को जो करेंगे। बैठ के सिर्फ सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। ये बुक अगर आप महीने के 30 दिन 30 घर में दे देते हैं, कितनी भी किस्मत खराब होगी, कितना भी ग्रह नक्षत्र बिगड़ा होगा, क्योंकि लोग हिंदुस्तान में ग्रह नक्षत्र को बहुत मानते हैं, तो कितना भी ग्रह नक्षत्र बिगड़ा होगा, 20 आदमी तो आपका कस्टमर बनना ही बनना है। 20 जनों को तो ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है।
और 20 जन अगर ये प्रोडक्ट आपका ले लेते हैं सिर्फ गामा ओरिजिनल, तो सब बहुत ही आसान हो जाएगा करना डायमंड क्लब। डायमंड क्लब जैसे ही आप करना शुरू करते हैं, आपके घर में कुछ इनकम आने लगती है, और जब इनकम आने लगती है तो आपकी साहस खुद ब खुद बढ़ जाती है। आप एक छोटी सी शुरुआत करते हैं और बड़ी बड़ी पिनों तक जाने के लिए अपने अंदर आप साहस को पैदा कर पाते हैं। कैपेबिलिटी की, योग्यता की में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, एक महिला, एक गृहिणी जो होती है ना, उसको भी जब घर संभालना होता है तो पहले खाना बनाना सीखना पड़ता है, पहले आटा गूंथना सीखना पड़ता है, रोटी बेलना सीखना पड़ता है। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लगातार कर करके सीख के अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं, तभी अपने फील्ड में वो काम कर पाते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ भी अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये जो भीड़ है ना, ये भी जन समूह का भीड़ है, लोगों का भीड़ है। हमारे हिंदुस्तान में आबादी की कमी नहीं है, सारी आबादी है, और हमारी भी लोगों की कमी नहीं है। वाइटल रिसीवर की भी बात करें, एक ओपनर रिसीवर की भी, तो जो मैं आंकड़ा देखती हूँ, एक ओपनर रिसीवर के नीचे भी कम से कम 20-25 लोगों की तो ज्वाइनिंग होती है। ये एक आदमी, एक पर्सन, इस सिस्टम में एक इंडस्ट्रीज होता है, एक फैक्ट्री होती है। एक फैक्ट्री को जब लगाना पड़े ना, ये बहुत सारी योजनाएं पहले तैयार करनी पड़ती है, जमीन लेना पड़ता है, बहुत सारा पेपर प्रोसेस होता है, उसमें बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ती है, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, क्या बनाना है, और इन सब के बाद सोचना पड़ता है कि बेचना क्या है। हम लोग इतनी लक्की है कि हमें कुछ नहीं सोचना है, इतनी बड़ी बड़ी कुछ प्लानिंग नहीं करना है, सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास प्रोडक्ट भी है, मार्केटिंग के सिस्टम भी है, और इंडस्ट्रीज भी है। बस जरूरत है उसको एक सिस्टम के माध्यम से एकजुट करने। सामने इतनी बड़ी भीड़ के सामने अगर कोई एक बंदूक लेकर के आ जाए, फिर है ना, ये भाग जाएगी, तितर बितर हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी। इसी भीड़ को अगर थोड़ी सी, इसमें से कुछ लोगों को, एक समूह को तैयार कर दिया जाए, उसको ट्रेनिंग के माध्यम से तैयार करते हैं, उसको एक यूनिटी में लेकर के आते हैं। आदमी क्या, 100 आदमी भी अगर लेके आए ना बंदूक, तो ये लोग अकेले काफी हैं। जो क्षमता आती है, ये जो बदलाव आती है, ये बदलाव आती है सीखने से। अपने पास भी कुछ सिस्टम है, जिसमें सिस्टम है होम मीटिंग्स। आप लोगों के घरों में जाकर के प्रोडक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज दे सकते हैं। सेमिनार्स है, जूम वेबिनार्स है, इस तरह का जो प्रोग्राम है, और हर सीनियर कुछ ना कुछ जूम पे भी मीटिंग होती है। अभी तो हमारी यूएससी का भी हर बुधवार को मीटिंग होती है। बड़े बड़े सीनियर जो कि इस सिस्टम में आकर के अपनी जिंदगियों को चेंज किया है, उनके पास आते हैं, उनकी सानिध्य आपको मिलती है। तो चीजों का फायदा किसको मिलेगा? जो इस सिस्टम को फॉलो करेगा, जो इस जूम वेबिनार को फॉलो करेगा। डीटीडब्ल्यू है, एलडीपी है, बड़े बड़े सीनियर के माध्यम से मिलते हैं। और ये सब चीज जो है ना कहीं एक्सपेंसिव है, कहीं ना कहीं बाहर निकल के जाना पड़ता है उसके लिए। लेकिन सबसे जरूरी अभी जो प्रोग्राम है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, कि आप सुबह सुबह, बिल्कुल एकदम सुबह में, या मेडिकल मॉर्निंग जैसा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं, जहां आपके स्वास्थ्य के लिए भी बात की जाती है, तिराना भी सिखाया जाता है, और साथ साथ बॉडी तो हेल्दी होगा ही होगा, दिमाग कैसे हेल्दी होगा उस पर भी प्रोग्रामिंग की जाती है। सिस्टम को आप अपनाएं तो आपकी योग्यता जो है वो डेवलप होगी, और योग्यता जब डेवलप होगी तो डायमंड क्लब नहीं, डायमंड के पिन तक जा सकते हैं। तो बड़ा पार्ट इस सिस्टम में सेलिब्रेशन से अपने अंदर में उत्साह आता है, एनर्जी पैदा होती है। अभी जस्ट दिल्ली की सेलिब्रेशन हुई हम लोगों की, बहुत ही शानदार माहौल था, इतने सारे पॉजिटिव ऑरा एक जगह पे थे, इतने सारे पॉजिटिव लोगों के बीच में जाना ही आपके अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी को पैदा कर देता है। और वहां पे जब लोगों को देख रहे हैं कि ट्रॉफी मिल रहा है, सम्मानित हो रहे हैं, तो वो जो खुशी होती है, वो जो उत्साह होती है, वो आपके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाती है। और आप, हम लोग लकी हैं कि एक सेलिब्रेशन अभी तो कंप्लीट हुआ है और दूसरे की तैयारी है। आदमी के जिंदगी में सेलिब्रेशन का जगह नहीं होता है, लोग बहाने ढूंढते हैं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं। किसी के घर में कुछ हुआ, छोटे छोटे बहानों में मैं देखती हूँ कि लोग छोटा छोटा पार्टी करते हैं, ताकि अपने जिंदगी में ढूंढ के, खींच के कैसी भी खुशियों को ला सके। लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं, एक ऐसे सिस्टम के माध्यम से जुड़े हैं कि यहाँ पर सेलिब्रेशन का बहाना ढूंढना नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना पड़ता है, फिर आपके लिए सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन। वहीं पे अपनी वर्ल्ड टिकी हुई है। एक टेलीफोन से पूरे मोहल्ले, पूरे गांव का काम चल जाता था, पूरे मोहल्ला का काम चल जाता था। आज के समय जितने फैमिली मेंबर, हर किसी के पास स्मार्टफोन होना चाहिए, और हर किसी के पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए।
स्लोगन, एक लाइन का नारा जिंदगी को कहां से कहां तक बदल दिया। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर ये 4 चीज होना चाहिए, ये 4 सी होना चाहिए। और सबसे अच्छा है अभी कैसे आप कर सकते हैं, तो सर का एक गुरुदेव का नारा है, बनो वाइटल बनाओ वाइटल। छोटी छोटी चीजों को जोड़ने से बड़ी तस्वीरें बन जाती है। छोटी छोटी पॉइंट को जब आप सामने लेके आते हैं तो एक किताब बन जाती है, और छोटी छोटी बातों से लोगों की कहानियां बन जाती है। छोटे छोटे अचीवमेंट आपको डायमंड तक लेके जा सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपने टीम में खुद तो पहले वाइटल लाएं और उनको वाइटल बनाने के लिए तैयार करें। एक छोटी शुरुआत, एक छोटी प्लानिंग आपको बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकता है। आज जो भी, आज मैं अगर स्टार ओपी पे हूँ, हमारे आदरणीय सर विरोधिया सर आज स्टार सफायर जैसे लेवल पे हैं, इन्होंने भी जब शुरुआत की तो अपने टीम में वाइटल्स को लाने से ही शुरुआत की। और आज भी जब प्लानिंग करते हैं हम लोग तो वाइटल से ही प्लानिंग करते हैं। एक छोटी शुरुआत, एक छोटा लाइन, बनो वाइटल बनाओ वाइटल, आपके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और सफल होने के लिए सबसे अधिक क्या चाहिए, ये सब जितने भी कारण मैंने दिखाए, ये सब ज्यादातर जो कारण था वो तो बाहरी था। सिस्टम सपोर्ट हमारा बाहरी है, प्रोडक्ट हमारा बाहरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है सफल होने के लिए आपके अंदर में आग होना चाहिए, आपके अंदर में जज्बा होना चाहिए। 80-20 का आपके अंदर क्या है वो 80% मायने रखता है। अगर आप सुबह सुबह आलस में सोए हुए हैं तो आपकी जो अचीवमेंट है पे काम करते हैं। और ज्यादातर लोग सुबह सुबह ही मिलते हैं। सूरज की किरणों के साथ जो जगता है, सूरज की तरह चमकने का क्षमता पैदा कर पाता है। तो है ये आपका 80% अंदर से है, आपकी आत्मविश्वास, आपका योग्यता, आपका काम करने का तरीका, आपका सोचने का तरीका। 80% आपकी अंदरूनी शक्ति मायने रखती है और मात्र 20% आपकी बाहरी शक्ति मायने रखती है। शक्ति को जगा करके अगर हम काम करें तो सफल हो सकते हैं। कोई भी आदमी सफल हो सकता है। यहाँ पे सफल होने के लिए किसी का भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसकी एजुकेशन कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसका कलर कैसा है, कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। बस एक ही चीज है, आप अपने अंदर कुछ करने का क्षमता जगा। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ, हम दोनों में एक चीज और कॉमन हो गया। आज आपकी पहली एनिवर्सरी भी कोलकाता थी और मेरी भी आरसीएम की पहली एनिवर्सरी 16वीं एनिवर्सरी कोलकाता थी। तो एक चीज हम दोनों में बहुत कॉमन हो गया। और एक दिन ऐसे ही किसी लीडर ने मुझसे पूछा था, जब महिला आगे बढ़ती है ना तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं। और किसी ने मुझसे ऐसे ही पूछा था कि यार पूरे हिंदुस्तान में एक ही महिला इतनी फेमस क्यों है, कल्याणी मिश्रा मैडम ही कितनी फेमस क्यों है। तो और आंसर मिला है क्योंकि कल्याणी मिश्रा आंटी ही थी जो 8 मंथ प्रेग्नेंट होने के बाद भी पहली बार एनिवर्सरी को, जिस टाइम वो आरसीएम को जानती भी नहीं थी, समझती भी नहीं थी, उस टाइम भी वो जिद करके एनिवर्सरी में गई थी। आज बहुत सारे लोग होते हैं अपने 8 साल के बच्चे को छोड़ के जाना नहीं चाहते, 8 महीने के बच्चे को लेकर जाना नहीं चाहते, और आप 8 महीने प्रेग्नेंट होके अगर उस एनिवर्सरी में गई, और वो मतलब आप फर्स्ट डे से लीडर थी और इसीलिए आज आप सबसे पॉपुलर हो। तो मेरे लिए एक आंसर और मिल गया। मैंने उस टाइम तो आंसर दिया ही था पर ये आंसर मुझे मिला। और सोचिए कि जब मैडम 8 महीने प्रेग्नेंट होके पहली एनिवर्सरी को जा सकती हैं, उतनी भीड़ में रह सकती है, 3-4 घंटे खड़े रह सकती है, सेकंड सेशन का वेट कर सकती हैं, तो हमारे पास क्या एक्सक्यूज है। और अगर हम ये एक्सक्यूज देते रहेंगे तो कभी स्टार रूबी वाली पिन पे नहीं पहुंचेंगे, कभी राइजिंग कोल्ड लीडर नहीं बनेंगे। तो मेरे तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिजनेस में भी ग्रोथ आएगा, एनिवर्सरी प्रोग्राम में भी ज्यादा लोग जाएंगे, और अगली बार आज के जूम मीटिंग के कारण जो इस बार एनिवर्सरी में जाएंगे, अगली बार एनिवर्सरी प्रोग्राम में स्टेज पे जाएंगे और वो संख्या हम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। तो आपको पूरी टीम की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी को प्रोग्राम कैसा लगा चैट बॉक्स में लिखाइए। अगर शानदार लगा तो यस यस लिखिए, ज्यादा बहुत शानदार यस आपके तरफ से। मैंने वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।